अरशद साहब, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा। पहले मैं आपको ईजे के हवाले से बात करूं। आपको मालूम है कि ईजे का जमहूरी तर्ज अमल पर इलेक्शन हुआ। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त 4.5 लाख मुलाजमीन के आ गए। शायद मैं उन दोस्तों से मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, शायद उनको अब इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो कहीं पे प्रेस में आएँ, कहीं पे प्रेस नोट दे दें और ये कहें कि हम किसी के नुमाइंदे हैं। हाँ, नुमाइंदा वो होता है जो कहीं इलेक्शन फेस करे। इसी तरह मेरे साथ इस वक्त मौजूद मोहम्मद अमीन खान साहब, जो कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं और हाल ही में एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के सूबाई सदर मुंतखब हुए हैं। आज हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अमीन खान साहब, आपको खैर मकदम है कश्मीर हेलनेट्स के साथ शुक्रिया बात करने के लिए। अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है कि मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का 4-5 महीने पहले चेयरमैन मुंतखब हुआ, एक जमहूरी तर्ज अमल हुआ, तो वहाँ के बाद आपको मालूम होगा कि यहाँ की मुलाजिम अमेलगम जो है, एक मुश्तरका प्लेटफार्म जो है, वो है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसको ईजे के नाम से माना जाता है। तो उन्होंने एक जमहूरी तर्ज अमल में एक इलेक्शन किया, जहाँ पर हमारे वजाहत दुरानी साहब मुंतखब हुए बतौर सदर। और हाल ही में उन्होंने एक और इस्तेसाब राय के ज़रिए मुझे इसी 4.5 लाख मुलाजमीन के प्लेटफार्म ईजे का सूबाई सदर मुंतखब किया। चूँकि ये एक लंबा सफ़र है मेरा ट्रेड यूनियन में। 96 से मैं ट्रेड यूनियन से वाबस्ता हूँ, मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया और मुख्तलिफ़ ट्रेड यूनियन लीडरान के साथ काम किया, जिसमें अब्दुल क़य्यूम वानी साहब हैं, जिसमें मोहम्मद अफजल भट्ट साहब हैं, जिसमें महमद रफ़ीक रथर साहब हैं, जिसमें फ़ारूक अहमद त्राली साहब हैं और दूसरे बहुत से लीडर हैं। उनके साथ काम किया और काम करने का मौका मिला। मुलाजमीन की हुकूक़ की बाजियाबी के लिए हर जद्दोजहद में मैंने शिरकत की है, हर जद्दोजहद में मैंने हिस्सा लिया है और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से मामलात हल हुए और बहुत से मामलात अभी हल तलब हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि मुलाजमीन इस वक्त बहुत से मसाइल से जूझ रहे हैं। सबसे पहली बात होगी, मैं आप कश्मीर हेडलाइंस के ज़रिए अपने मुलाजमीन से मुखातिब होकर यही कहना चाहता हूँ कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम आवाम के खादिम हैं। सबसे पहला हमारा अवलीन यही तरजीह होनी चाहिए कि मेरा मुलाजिम कहीं भी ड्यूटी हो, क्लास 4 से लेकर ऊंची सतह का मुलाजिम जो भी है, ये जम्मू के जीएमसी में हो, कश्मीर के जीएमसी में हो या किसी महकमे में हो, हमें चाहिए कि हम आवाम की उम्मीदों के पे उतरें। आवाम के जितने भी हमारे साथ मामलात और मसाइल जुड़े हुए हैं, वो एक उम्मीद लेकर हमारे पास आते हैं और उस उम्मीद को उस पर हम खरे उतरें और हम उनके मसाइल को तरजीह दे दें। जितना हमसे हो सके, जिस मुलाजिम के पास उसकी फ़ाइल है, उसका काम है, उसको तरजीह बुनियादों पर खुश असलूबी से हल करें। और इसमें एक खूबसूरती ये भी है कि अगर हमारे हाथ से ये मसला हल ना हो तो हम खुश असलूबी से एक अवामी नुमाइंदे को, अवामी सतह के किसी भी जो भी हमारे पास आए, उसको खुश असलूबी से पेश आए। ये भी हमारी ड्यूटी की एक खूबसूरती होगी कि वो हमसे निराश ना हो। तो ये सबसे बड़ी बात होगी और सबसे बड़ी पहली मैसेज मेरी यही होगी कि हम जिसके लिए हमें मुंतखब किया गया है, जिसके लिए हमें सरकार तनख्वाह देती है, वो अवामी फ़राइज़ जो हमारे साथ मनसूब हैं, उनको खुश असलूबी से निभाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अमीन तो वो किस तरह गुजारा करता होगा, ये सरकार को सोचना होगा और उनके मामलात को हल करने के लिए उनको अवलीन फुर्सत में तरजीह देनी होगी। अमीन साहब, अगर हम बात करें कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के हवाले से जो असातिज़ा के अभी दरपेश मुश्किलात से जूझ रहे हैं, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उसको लेकर आपने बहुत बार प्रेस नोट भी निकाला और किस हद तक आप कामयाब हुए? देखिए अरशद साहब, मैं आपको बताऊं कि 4 महीने से मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का चेयरमैन हूं और हमने 4 महीने में 3 बार हम श्री आलोक कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं महकमा तालीम के, और महकमा तालीम का की पूरी बागडोर उनके हाथ में है, स्पेशल सेक्रेटरी नसीर साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ हम कई बार मिले और हम पूरी उम्मीद हैं कि लास्ट टाइम जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ डिस्कस किया और उनकी बात यह है कि हम नया एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले तमाम उन असातिज़ा का तबादला कर लेंगे जिनकी मयारी तबादला ख़त्म हो गई है, यानी कि जिनका मैच्योरिटी है, उनकी बिल्कुल उनका तबादला होगा। चाहे 4 साल कहीं रखा है, 2 साल कहीं रखा है, 3 साल कहीं रखा है, एक पॉलिसी जो उन्होंने लाई है और पॉलिसी का खैर मकदम हर सतह पे होता है। हम चाहते हैं कि एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले ये ट्रांसफ़र का सिलसिला किसी भी सूरत में मुकम्मल होना चाहिए, ताकि हमारे स्कूल में जब कल तालीमी सेशन शुरू हो जाएगा वो शदमत से शुरू हो जाए और हमारे बच्चे का 1 घंटा
ज़ाया ना हो जाए। टाइम टेबल को पहले बनाएं, फिर काटें, फिर बनाएं, फिर काटें, ताकि किसी का आना हो, किसी का जाना हो। और हम अपनी जितने भी महकमा तालीम में हमारे डायरेक्टर साहिबान हैं, जम्मू डायरेक्टर कश्मीर, या हमारे आलोक कुमार जी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या जितने भी स्पेशल सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, वो सब इसमें लगे हैं। हम पूरी उम्मीद हैं। और साथ में जो हमारी कन्फर्मेशन जो है असातिज़ा की, जिसमें लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, हमारे दूसरे जाड़ियों साहिबान हैं, उन पे भी काम हो रहा है, लेकिन उस काम में शिद्दत लाने की ज़रूरत है। अमीन साहब, आपने पहले ही काम की है। अगर हम टीचर्स फोरम के हवाले से बात की है, आप तजुर्बेकार ट्रेड यूनियन लीडरों में शुमार किया जाता है और आपको तजुर्बा है। लेकिन अगर हम कहें कि आज बहुत सारे चैलेंज है मुलाजमीन के हवाले से, अगर हम बात करें जो मसाइल है ईजे के हवाले से या टीचर्स फोरम के हवाले से, आपके आगे बहुत सारे चैलेंजेस है। उनको निपटने के लिए क्या आपके पास लाहे अमल है? जो मुलाजमीन के मसाइल है, कई सालों से अभी लटके हुए हैं, वो अभी तक हल नहीं हुए, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुलाजिम के जितने भी हुकूक हैं, जायज़ हुकूक, और उनकी बाजियाबी के लिए हम पहले भी जद्दोजहद करते रहे और आज भी हम बरसरी जद्दोजहद हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम राइज किया, ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से जो हमें इस वक्त मौसूला इतला है, उसके मुताबिक ये है कि कहीं करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा, वेलकम सेटअप है। कहीं पे काम में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ईजेक उसका किसी हर सतह पे खैर मकदम करता है। लेकिन वहाँ हमारी सरकार से भी ये गुजारिश होगी कि जहाँ जहाँ मुलाजमीन के मामलात हैं, असातिज़ा के मामलात हैं, हर किसी के जितने भी मामलात हैं, उनको भी खुश असलूबी से निभाया जाए। ये ऐसा ना हो कि मुलाजिम सरकार का हिस्सा है। हम सरकार से हैं, सरकार हमसे हैं, हम आवाम से हैं, आवाम हमसे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से सरकार से ये मोदबना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे, चाहे डिलीवरीज का मसला है, कैजुअल लेबर्स का मसला है, हमारे पास इस वक्त चैलेंज है कि बहुत से महकमों को इस वक्त प्राइवेटाइज़ किया गया। वहाँ के मुलाजमीन का फ्यूचर का मसला है कि उनकी मुलाजमत का मुस्तकबल जो है वो कहाँ पर जा रहा है, उनका मसला है। मुझे पता है कि सरकार संजीदा है मामलात के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें सड़क पर आने का मौका ना दे। वजाहत साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, या हमारे शबीर अहमद लुंगू साहब हैं, लतीफ़ अहमद मलिक साहब हैं, या सलीम साहब हैं, जितने भी हमारे लीडरान हैं, हमने सर जोड़ के यही तय किया है कि हम मेमोरेंडम्स के ज़रिए, हम यादाश्त के ज़रिए सरकार को यादाश्त दिलाएंगे कि हमारे जो मामलात हैं, जो हक़ पर मबनी हैं, हमें इस पे नौबत ना आनी चाहिए कि हमारा मुलाजिम सड़कों पे आए। मुलाजिम एक इज़्ज़तदार तबका है समाज का। इसकी इज़्ज़त महकमे के साथ जुड़ी हुई है, इसकी इज़्ज़त समाज के साथ जुड़ी है। इसके पीछे इसके 10 अफराद खाना है। जो मुलाजिम दिन का 100 रुपये लेता है, और उसी के साथ दूसरा मुलाजिम यही ड्यूटी के फ़राइज़ वो भी देता है, वो दिन का 1000 रुपया लेता है, 2000 रुपया। लेकिन मार्केट की जो रेट है वो दोनों के लिए यकसां है। तो वो किस तरह गुजारा करता होगा, ये सरकार को सोचना होगा, और उनके मामलात को है। अमीन साहब, यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस है, अलग अलग फैक्शंस है। अगर हम टीचर्स फोरम की बात करें, आपको लगता है कि वक्त अब आ गया कि एक ही प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए, ताकि जो भी मसाइल मुश्किलात है मुलाजमीन के हवाले से, उनको हल करने में बहुत कम वक्त लगेगा? अरशद साहब, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा। पहले मैं आपको ईजे के हवाले से बात करूं। आपको मालूम है कि ईजे का जमहूरी तर्ज अमल पर इलेक्शन हुआ। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त 4.5 लाख मुलाजमीन के आ गए। शायद मैं उन दोस्तों से एक मशवरा देना चाहता हूँ, शायद उनको अब इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो कहीं पे प्रेस में आएँ, कहीं पे प्रेस नोट दे दें और ये कहें कि हम किसी के नुमाइंदे हैं। हाँ, नुमाइंदा वो होता है जो कहीं इलेक्शन फेस करे। इसी तरह जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने इस्तिसाब राय के ज़रिए एक आदमी को सामने लाया है, सामने चुना है। उसके बरक्स भी जिन लोगों को मुलाजमीन की खिदमत करने का शौक़ है, जो मुलाजमीन के मसाइल के लिए वाकई तौर जायज़ सूरत में जद्दोजहद करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे हमने खुले रखे हैं। वो आए, हम मिल बैठ के कंधे से कंधा मिलाकर, सर से सर जोड़ कर हम मुलाजमीन की भीखा बनकर उनके सलब किए गए हुकूक की बाजियाबी के लिए मुश्तरका तौर जद्दोजहद करें। मैं ईजे की जानिब से भी और टीचर्स फोरम की जानिब से भी दिल खोल कर उनके लिए दरवाजे खुले हैं। वो आएँ और हम इकट्ठे बहें, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे अफसरान भी इससे तंग आ गए हैं कि एक ग्रुप आता है, दूसरा जो जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, और नतीजतन हमारे असातिज़ा का वो जायज़ काम नहीं हो
हो पा रहा है, क्योंकि हमारे कुछ लोग भी इसमें खुश हैं कि जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे हमारा दिन निकलता जाएगा। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जिनका जवाज़ ही नहीं बनता है अब किसी ट्रेड यूनियन में रहने का या चलाने का, वो बराई करम उन दुकानों को बंद करके एक मुश्तरका प्लेटफार्म के साथ अपना हाथ जोड़ें, ताकि ये मुलाजमीन का एक इत्तेहाद बने, एक मुश्तरका प्लेटफार्म बने और ये एक बहुत मजबूत और मौसर आवाज़ बनेगी, और इस आवाज़ के ज़रिए से हम अपने मामलात और मुतालबात को हल करा सकते हैं। अमीन साहब, वजाहत दुरानी साहब उसको इलेक्शन में भारी अक्सरियत से उसको कामयाबी मिली और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी बाड़ी बनाई और हाल ही में आपको बहैसियत सूबाई सदर मुंतखब किया गया। आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा अभी मजबूत है एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हालात और वाक़ात को मद्देनज़र रखते हुए कि जमहूरी तर्ज़ अमल पर जो आदमी आगे आए, वजाहत दुरानी साहब एक काबिल आदमी हैं, काबिल ट्रेड यूनियन लीडर हैं, LLB किया हुआ है और साइबर लॉ में भी उसका एक डिग्री है और अपनी यूनियन में भी उसका एक अच्छा उठना बैठना है। उसके साथ दूसरे जितने भी यूनियन लीडर हैं, मैं हूँ, हमने हर वक्त ये कोशिश की कि हम EJ को एक मजबूत प्लेटफार्म बनाएं। सरकार तक बात पहुँचाने के लिए कोई ज़रिया होना चाहिए। अवाम LLB किया हुआ है और साइबर लॉ में भी उसका एक डिग्री है और अपनी यूनियन में भी उसका एक अच्छा उठना बैठना है। उसके साथ दूसरे जितने भी यूनियन लीडर हैं, मैं हूँ, हमने हर वक्त ये कोशिश की कि हम EJ को एक मजबूत प्लेटफार्म बनाएं। सरकार तक बात पहुँचाने के लिए कोई ज़रिया होना चाहिए। अवामी नुमाइंदों के अवामी हलकों की बात को पहुँचाने के लिए मीडिया है और मुलाजमीन की बात पहुँचाने के लिए एक ट्रेड यूनियन होती है। अब मसला यह है कि ये ट्रेड यूनियन कितनी मजबूत है और ये आवाज़ कितनी मौसर है। उस मौसर आवाज़ को आवाज़ बख्शने के लिए EJ का प्लेटफार्म जो है वो इस वक्त काफ़ी मजबूत है। मैं नहीं कहूँगा कि हम उतना कर सकें जितने लोगों के ख्वाब हैं, लेकिन हम उतना कर सकते हैं जो हमारे जायज़ हुकूक हैं, जायज़ मामलात हैं। उन मामलात को आगे तक ले जाने के लिए, उनको हल कराने के लिए हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे और हम मुलाजमीन को किसी भी जगह पर लेट डाउन नहीं होने देंगे और न हम मुलाजमीन को मायूस होने देंगे। 6.5 लाख मुलाजमीन के लिए आपकी तरफ से कश्मीर हेडलाइंस के ज़रिए क्या मैसेज होगी? ये चूँकि मुलाजमीन जितने भी हैं, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें उसके अफराद खाना के साथ, 10 लोग 5 लोग हर मुलाजिम के अफराद खाना है, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके मामलात और आपके मसाइल के हल के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म काम कर रहा है, चाहे टीचर्स फोरम है या एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी है। लेकिन जो हमारे साथ मामलात लोगों के जुड़े हुए हैं, चाहे कोई हेल्थ में है, चाहे PHE में है, PDD में है, एजुकेशन में है, जिस किसी में है, हमें चाहिए कि हम उन मामलात पर खरा उतरें। हमें चाहिए कि उनके जितने भी आवाम के मसाइल हैं, जायज़ मसाइल हैं, उनको हम ताख़ीर न करें, उनको हल करने के लिए हम भरपूर कोशिश करें, ताकि जब भी हम किसी ऐवान में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, किसी बड़े ऑफिसर के पास जाएं, हम सर उठा कर जाएं कि हमारा मुलाजिम दिन दुगनी और रात चुगनी काम कर रहा है। हमें कहीं शर्मिंदगी का मौका मुलाजिम ना दे, ताकि हम खुद भी ड्यूटी के पाबंद हैं और बराई करम आप भी ड्यूटियों में लापरवाही ना करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे मोहम्मद अमीन खान साहब, जो कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं और हाल ही में एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए सूबाई सदर मुंतखब हुए थे। अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।